Hello students, how are you all? I hope you all are doing well. I am Prachi Chaudhary, Assistant Professor in NSC College of Commerce, taking your lecture of Managerial Economics, and today's topic is Scope of Demand Forecasting. तो डिमांड फोरकास्टिंग के स्कोप की बात करनी है ना। पहले हमने स्टडी किया था मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का स्कोप। तो डिमांड फोरकास्टिंग में क्या है, सबसे पहले चीज़ आती है प्रोडक्ट प्लानिंग, है ना। तो प्रोडक्ट प्लानिंग जो है इसमें क्या है, यानी कि अगर हिंदी में कहें तो उत्पादन योजना। तो उत्पादन योजना क्या है, देखिए कि जो डिमांड फोरकास्टिंग है एक प्री रिक्यूजिट फॉर द प्रोडक्शन प्लानिंग ऑफ अ फर्म, बिजनेस फर्म, है ना। प्री रिक्यूजिट है एक, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि बिजनेस फर्म जो है उसमें जो प्रोडक्शन की प्लानिंग है उसके लिए मांग का जो पूर्वानुमान होता है, यानी कि जो डिमांड है उसकी जो फोरकास्टिंग है ना, वो प्री रिक्यूजिट है, यानी कि पूर्व अपेक्षित है। और इसमें क्या होता है कि जो फर्म है उसमें जो प्रोडक्शन है उसका जितना भी विस्तार संभावित है मांग के अनुमानों पर आधारित होना चाहिए, यानी कि जो डिमांड है उसके बेस पर होना चाहिए, है ना। और ये सिंपल सी बात है कि हम डिमांड के बेस पर कैसे कह सकते हैं, क्योंकि जब हमें पता होगा कि डिमांड कितनी हो सकती है, यानी कि जब हम फोरकास्टिंग कर लेंगे तभी तो हम क्या कर पाएंगे, तभी हम प्रोडक्शन कर पाएंगे, है ना। तो प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए ज़रूरी है हमें पहले डिमांड फोरकास्ट करना। सेकंड आता है इसमें हमारा सेल्स फोरकास्टिंग, है ना। सेल्स फोरकास्टिंग क्या है, ये किस पर बेस करती है, डिमांड फोरकास्टिंग पर ही बेस करती है। और प्रमोशनल एफर्ट्स ऑफ द फर्म शुड बी बेस्ड ऑन सेल्स फोरकास्टिंग। और ये जो बिक्री का पूर्वानुमान है या सेल्स का जो फोरकास्टिंग है ये भी डिमांड की फोरकास्टिंग पर बेस है। और फर्म का जो प्रचार है, फर्म के प्रचार या प्रयास की जो बिक्री पूर्वानुमान पर ही क्या होती है, आधारित होती है, यानी कि डिपेंड होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड, कंट्रोल ऑफ बिजनेस। तो कंट्रोल ऑफ बिजनेस क्या है, देखिए कंट्रोल की बात की गई है, नियंत्रण की बात की गई है ना। आपने पहले भी पढ़ा होगा प्लानिंग, कंट्रोल, इन्वेंट्री, है ना। तो यहाँ कंट्रोल ऑफ बिजनेस है तो व्यवसाय का नियंत्रण है। अब व्यवसाय का नियंत्रण कैसे होगा, तो फॉर कंट्रोलिंग द बिजनेस ऑन अ साउंड फुटिंग, यानी कि जो आपका बिजनेस है एक सुदृढ़ स्तर पर इसको क्या करेंगे, नियंत्रित करने के लिए जो इसकी कॉस्ट होगी या जो इसका मुनाफा होगा, यानी कि जो प्रॉफिट होगा, है ना, उसका एक सुविचारित बजट, यानी कि हम एक प्लान्ड बजट क्रिएट कर लेंगे। या आप इसको ये भी कह सकते हो कि वेल कंसीव्ड बजट जो है वो कॉस्ट का और प्रॉफिट का हम क्या करेंगे फोरकास्ट कर लेंगे। यानी कि हमें फोरकास्ट करना है जो भी हमारी एनुअल डिमांड हो सकती है, सेल हो सकती है, प्राइसेस हो सकते हैं, है ना, वो देखते हुए उनकी फोरकास्टिंग करते हुए हमें अपने बजट के कॉस्ट और प्रॉफिट पर ध्यान देना है। तो कंट्रोल ऑफ बिजनेस में जो भी हमारा जो बजट होगा, बजट को मेंटेन करना होगा किसके बेस पर, डिमांड के बेस पर, डिमांड हो चाहे सेल्स की, प्राइस की, या जो भी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इन्वेंट्री कंट्रोल। तो इन्वेंट्री कंट्रोल क्या है, इन्वेंट्री का नियंत्रण, जो भी आपकी बिजनेस लिस्ट होती है, व्यापार सूची कहते हैं, या रॉ मटेरियल है ना, बिजनेस इन्वेंट्रीज हैं, रॉ मटेरियल्स है, इंटरमीडिएट गुड्स हैं, सेमी फिनिश गुड्स प्रोडक्ट्स हैं, फिनिश प्रोडक्ट्स हैं, स्पेयर पार्ट्स हैं, एक्सेट्रा, इनकी रिक्वायरमेंट होती है। और कितनी रिक्वायर्ड सेटिस्फैक्ट्री एस्टिमेट्स ऑफ द फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स विच कैन बी ट्रेस थ्रू डिमांड फोरकास्टिंग, जो किसके लिए ट्रेस किए जाते हैं, डिमांड फोरकास्टिंग के लिए। और इसमें जैसे कि इन्होंने बताया है जो भी इनके बिजनेस इन्वेंट्रीज हैं, रॉ मटेरियल है, इंटरमीडिएट गुड्स हैं, सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स हैं, जो भी हैं, इनके थ्रू जिसे मांग पूर्वानुमान के माध्यम से हम क्या करते हैं, पता लगाते हैं, यानी कि डिमांड फोरकास्टिंग के थ्रू ही हम इनका क्या करते हैं, पता लगाते हैं, एक आइडिया इन्हीं के थ्रू हम लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है फिफ्थ पॉइंट, ग्रोथ एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स, ठीक है। ग्रोथ की बात करेंगे और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स की बात करेंगे। तो इसमें जो हमारी डिमांड फोरकास्टिंग है वो नेसेसरी है फॉर डिटरमाइनिंग द ग्रोथ रेट ऑफ द फर्म एंड इट्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स एंड प्लानिंग, ठीक है। यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए दीर्घकालिक जो निवेश कार्यक्रम है, फर्म की जो विकास दर है, यानी कि जो उसकी ग्रोइंग रेट है, ग्रोथ रेट भी आप इसको कह सकते हो, ग्रोथ रेट जो है उसके जो प्लानिंग्स हैं
है ना, और जो उसके लॉन्ग टर्म के जो भी हमारे इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो इनकी प्लानिंग के बेसिस पर ही हम क्या करते हैं, यानी कि इनकी प्लानिंग हम किसके बेस पर करते हैं, डिमांड फोरकास्ट के बेस पर करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या है, देखिए स्टेबल करना, है ना। तो जो मार्केट में जो भी डिमांड है या कोई अन्य व्यावसायिक चर के बारे में क्या होता है, उपयुक्त पूर्वानुमान के समय की अवधि में उत्पादन या और रोजगार जो भी है उसकी स्थिरता को प्रबंधन में क्या करते हैं, हम शामिल करते हैं, प्रबंधन में शामिल करते हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं कि जो प्रबंधन है ना, उसके द्वारा प्रभावी हम इसको इफेक्टिव इसको बना सकते हैं। और जो काउंटर सिलिकल है, मौसमी रूप से या समायोजित जो व्यावसायिक कार्यक्रम है उनके माध्यम से व्यवसाय संचालन का सुचारू किया जा सकता है। ठीक है, तो इस स्टेबिलिटी में इंग्लिश में कहें तो स्टेबिलिटी इन प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट over a period of time can be made effective by the management in the light of the suitable forecasting about market and other business variables and smoothing of the business operations through counter cyclical and seasonal adjusted business programs। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है इकोनॉमिक प्लानिंग एंड पॉलिसी। तो इकोनॉमिक प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग में क्या होगा कि जो आपकी देखिए जो आपकी डिमांड फोरकास्ट है मैक्रो लेवल पर फॉर द नेशन एज अ होल इज ऑफ अ ग्रेट हेल्प ऑफ टू द प्लानर्स एंड पॉलिसी मेकर्स। तो पॉलिसी मेकर्स के लिए और प्लानिंग करने वालों के लिए जो डिमांड फोरकास्ट है देखो इम्पॉर्टेंट भी है और इसका एक अपना रोल भी है ना, मैक्रो लेवल पर भी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो आपकी इकोनॉमिक प्लानिंग होगी यानी कि आर्थिक योजना जो है, नीति निर्माण जो है, देश के उत्पादन संसाधनों के बेहतर नियोजन और तर्क संगत आवंटन के लिए समग्र रूप से राष्ट्र के लिए वृहद स्तर पर मांग का पूर्वानुमान योजनाकारों और नीति निर्माताओं के लिए एक बड़ी मदद बताया गया है। ठीक है, यानी कि डिमांड फोरकास्टिंग जो है एट मैक्रो लेवल फॉर द नेशन as a whole is of a great help to the planners and policy makers for a better planning and rational allocation of the country's production resources। तो जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट can determine its import and export policies in view of the long term demand forecasting for various goods in the country। तो ये था हमारा स्कोप ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्राइटेरिया ऑफ गुड फोरकास्टिंग, देन फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड फोरकास्टिंग। आज हमने डिस्कस किया स्कोप ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। अब मेथड्स की बात करते हैं कि देखिए कोई भी हम काम करेंगे उसको किस तरीके से करना है, कैसे मेथड्स हम उसमें यूज़ कर सकते हैं, क्या उसके लिए बेनिफिशियल है, क्या उसके लिए बेनिफिशियल नहीं है, यानी कि कौन से मेथड्स उसमें यूज़ हो सकते हैं, कौन से मेथड्स उसमें यूज़ नहीं होते हैं, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग क्या है, देखो जब हम एनालाइज कर लेते हैं, आफ्टर एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द डाटा एंड सब्सिक्वेंटली द इंफॉर्मेशन दैट इज obtained from various primary and the secondary sources, और next step is to adequately predict the future demand for the underlying product or the service। ठीक है, तो for facilitating these projections numerous methods are available which can be taken up by the मार्केट एनालिस्ट। और ये डिफरेंट मेथड्स दिए हैं जो अवेलेबल हैं, कैटेगराइज किए गए हैं। तो ये आप सामने चार्ट में देख सकते हैं। देखिए जो मेथड बताए डिमांड फोरकास्टिंग के, ये दो बताए हैं, 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज ओपिनियन पोलिंग मैथड एंड द सेकेंड वन इज स्टैटिकल मैथड। तो यहाँ पे 2 मेथड्स दिए गए हैं, इनको हम स्टडी करेंगे कि ये कौन सा मैथड हमारे लिए कौन से स्टेप पर या डिमांड फोरकास्टिंग में कब कहाँ में कौन सा मेथड यूज़ करना है, कंज्यूमर सर्वे करना है तो सेल्स फोर्स करना है तो, है ना। तो फर्स्ट मेथड जो है ओपिनियन पोलिंग मेथड, इसमें देखिए ओपिनियन पोलिंग में आपको 3 पार्ट्स दिख रहे हैं, कंज्यूमर सर्वे मेथड, सेल्स फोर्स ओपिनियन मेथड, डेल्फी मेथड, है ना। अब ये जो कंज्यूमर सर्वे मेथड है इसको भी आप देखिए 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज कंप्लीट एन्यूमरेशन सर्वे, सेकेंड इज सैम्पल सर्वे एंड टेस्ट मार्केटिंग एंड थर्ड वन इज एंड यूज। ठीक है,
अब आते हैं हम स्टैटिकल मेथड पर। स्टैटिकल मेथड को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड, सेकेंड इज बैरोमेट्रिक मेथड, थर्ड इज रिग्रेशन एंड फोर्थ इज इकोनोमेट्रिक मेथड। अब ये जो ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड है, इसमें आपको 5 टाइप्स दिए गए हैं। फर्स्ट इज फिटिंग लाइन बाय ऑब्जर्वेशन, फिटिंग ट्रेंड लाइन बाय ऑब्जर्वेशन, लीस्ट स्क्वायर मेथड आपने पहले भी पढ़ा होगा, टाइम सीरीज एनालिसिस भी आपने पढ़ा होगा स्टैटिस्टिक्स में, मूविंग एवरेज एंड एनुअल डिफरेंसेस, एवरेजेस भी आपने पढ़े हैं पहले, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, है ना। तो ये जो टाइप्स हैं, ये जो मेथड्स हैं डिमांड फोरकास्टिंग के, ये हम स्टडी करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप अपना स्कोप ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग स्टडी करें और ये एक चार्ट एक बार देख लें, समझ लें कौन कौन से टाइप्स हैं जिनको हमें नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करना है। तो तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। स्टे होम, स्टे हेल्दी। थैंक यू।